15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट देने के बाद आप इधर से लेकर के पूरा इतना तक सीक्वेंस वाइज एक भी गलती नहीं करोगे, बोल पाओगे? मैं पूछूंगा लायन का बाद क्या है, बोल पाओगे आप? नहीं होगा। तो ये सब वर्ड को मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपको याद करा दूंगा। 5 मिनट के अंदर चैलेंज है। 5 मिनट के बाद मैं पूछूंगा एप्पल के बाद क्या है, फटाक से आंसर आएगा। रिवर्स काउंटिंग बोलूंगा, मोबाइल से लेकर के जंगल तक आप फटाक से बोल दोगे। कितने लोग ठीक अछि। तार सीरियल नंबर को 3 हां 4 जोर 3 हां 4 3 7 3 9। वेरी गुड। देखंतु आपनको सामने रे भी पिला रिकॉग्नाइज करि परछंती 3 4 3 7 3 9 ये गोटे 500 रुपीस रो नोट हमरो अरुण सर को द्वारा दिया जाइतिबा नोट टी बोला ये ना मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो एठी क्लास बोला पर 12टा क्लास पर पिलारो गोटे एमिति प्रतिभा स्फुरित होबो ता भितरे जे सामना वाला देखिले भी से पिला को आश्चर्य जे पिला आगु थिला कोन बे होउची कोन ये थिला मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास। तापर जो वर्तमान हाई लेवल रो पिला जे कि 17 वर्ष परे 16 17 वर्ष पिला परे पिला को पाई पूरा टिल एंड तक एंड एज पर्यंत जो कांसेप्ट वर्तमान देखो जो बहुत अमेजिंग कांसेप्ट 10 दिन क्लास करिवा परे ऑनलाइन रे हो बा ऑफलाइन हमरे ऑनलाइन क्लास दिया जाउची ऑनलाइन रे बा ऑफलाइन रे 10 दिन क्लास करिवा परे गोटे पिला 200 पेज रे बही को 200 पेज रे बही को ता पेज नंबर सहित पिला मन रखि दबो ताको पचारिबे 187 पेज रो कोन अछि पिला पूरा बही न देखि ऑटोमेटिकली 10 पेज रो वर्कशॉप करे ताको पचार जो 55 पेज रे कोन अछि से पेज रे लेखा सहित 26 सहित पिला कहि दबो। एटा 10 दिन वर्कशॉप रे ऑनलाइन रे भी प्रोवाइड करा जाउछि ऑफलाइन रे भी दिया जाउछि ए कोर्स रे नाम होछि मेमोरी मास्टरी कोर्स। एटा मजाक करूनी मु एटा जापान रे वर्तमान पिला किछि भी कष्ट करू नांदी 100% मु गारंटी करे कि देखिबी समस्त को खाली बही करते क्लिकिंग करिवो कान पाखरे एमते कान पाखरे क्लिकिंग करिवो छाती एमते जाकी दर सुनियो एमते करे सुनी कि 100 ରୁ 200 पेज बुक 100% मने रहिवो एतरे कोनोसी आचरित होबार नहीं हुए। हम क्यों भूलते हैं? जो हम जो चीज को हम पढ़ते हैं वो हमको रट्टा मार मार के पढ़ना पड़ता है कि नहीं? एक बुक को मैं पहले से बताया था कि बुक को रट्टा मार के पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दिमाग से धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 30 डेज 40 डेज 50 जितना भी हो 2-3 महीने के बाद वो गायब होगा ही होगा। लेकिन मैं जो टेक्निक यहाँ पे अभी सिखाने वाला हूँ आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। क्यों ये मैं बताता हूँ। हमारा जो दिमाग है ना वो सिर्फ एक ही चीज को एक्सेप्ट करता है, वो है विजुअलाइजेशन मेथड। मतलब जिसको विजुअलाइजेशन मेथड यानी जो चीज को हम मूवी की तरह एक गाना की तरह जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उस चीज हमारे ब्रेन राइट ब्रेन में चला जाता है। लेकिन जो चीज हम पढ़ते हैं रट्टा मार मार के वो चीज लेफ्ट ब्रेन में जाता है। और लेफ्ट ब्रेन का भूलने का कैपेसिटी 90% है, भूल जाओगे। और राइट ब्रेन का याद करने का कैपेसिटी 90% है। तो आपको कौन सा चीज चाहिए, लेफ्ट या राइट? राइट ब्रेन सभी को चाहिए। देखो लेफ्ट ब्रेन का भूलने का, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट ब्रेन का भूलने का कैपेसिटी 90% है। अगर किसी भी चीज को आप रट्टा मार के पढ़ोगे वो लेफ्ट ब्रेन में जाएगा और आप भूल जाओगे। और जो चीज को मैं अभी पढ़ने का विजुअलाइजेशन मेथड में पढ़ने का सिखाऊंगा, अभी जब पढ़ोगे ना वो राइट ब्रेन में जाएगा, वो भूलने का मतलब भूलने का चांस ही नहीं है। याद करने का कैपेसिटी 100-200% से भी ज्यादा है, कभी भी नहीं भूलोगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस, उसी प्रोसेस को बोलते हैं। उसी प्रोसेस के बारे में मैं बताता हूँ। देखो ये जो कोर्स है इस कोर्स को बोलते हैं सब है। अगर आप ऑनलाइन में लेना चाहते हो इसका वर्कशॉप रहेगा 10 डेज, और ऑफलाइन में लेना चाहते हो उस रहेगा 7 डेज। 7 डेज में आपको सिखाया जाएगा मेमोरी मास्टरी कोर्स। सीखोगे क्या, मैं अभी याद करने का तरीका भी सिखाता हूँ। मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे दूंगा, कुछ वर्ड्स। अच्छा दुनिया में आप बताओ लेटर और डिजिट के छोड़ के और कुछ है क्या? डिजिट यानी ये वाला
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको छोड़ के दूसरा कोई डिजिट है क्या? है ही नहीं। इसी को लेके ही ज्यादा से ज्यादा डिजिट बनता है कि नहीं? अगर 5 को लेके मैं बोलूंगा 5678, तो इसी में से ही है ना। वैसे ही सिर्फ लेटर हो गया ABCD जेड तक, उसको लेके ज्यादा से और कुछ है क्या? इसी ये दोनों को मिला के बनता है क्या? वर्ड्स बनता है। इसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, बाकी इसको हम और बाकी चीज में हम यूज करते हैं, है कि नहीं? अभी आपके याद में अभी बोलोगे कि सर वर्ड्स और डिजिट को छोड़ के और भी है जो मैथमेटिक्स में साइन, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब भी है ना। क्वेश्चन आएगा मन में, लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो। देखो वो जो अल्फा, बीटा, गामा आप बोल रहे हो, वो चीज है क्या? अल्फा प्रोनाउंसिएशन करो, एक वर्ड्स में आता है कि नहीं? वर्ड्स किससे बनता है? डिजिट से ही, सॉरी लेटर से ही बनता है कि नहीं? दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है वर्ड्स और डिजिट को छोड़ के और ऐसा अलग कुछ चीज है पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं है। और इसको हम कुछ चीज को हम भूल जाते हैं, कुछ चीज को याद करते हैं। मैं आपको अभी पूछूंगा कोई दबंग 3 या 3 इडियट्स मूवी या उड़िया में जो अनुभव वर्षा का जो मूवी आता है, कोई देखा है क्या? सभी तो देखे होंगे। आगे आप एक मूवी के नाम बताओ, हिंदी में या उड़िया में या इंग्लिश में, बताओ। कोई भी मूवी का नाम बताओ। मैं अभी तो सिखाने वाला हूँ ना, बताओ। समथिंग टू। हीरो कौन है? और वर्षा हीरोइन, राइट। और उसका गाना आप बोल सकते हो? मैं बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, याद है कि नहीं? याद है गाना एक भी समथिंग जो समथिंग याद है कि नहीं? है ना? तो क्या कैसे याद किया? रट्टा मारना पड़ा था क्या? ऐसे ही याद हो गया ना। देखो उसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन मेथड। जो चीज हम पढ़ते हैं वो नहीं याद रहता, लेकिन जो चीज हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कहानी के स्वरूप, वो याद रह जाता है। 3 इडियट्स का मूवी आमिर खान का, बैठ जाओ। 3 इडियट्स का मूवी आमिर खान का अभी 10 साल पहले आया था। जो लोग देखे होंगे वो भी पूरा का पूरा लिखने के लिए बोलूंगा ना, पूरा का पूरा 10 पेज कंप्लीट कर दोगे। दबंग 3 का मूवी एक है, दबंग 3 मूवी में एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई। बोलो कौन बोल पाएगा? कैसे याद हुआ? कैसे? अगर मैं आपको लेके अभी जंगल में छोड़ दूंगा तो 25 साल छोड़ दूंगा, 25 साल के बाद इधर लाऊंगा, तो जब पूछूंगा मैं मुन्नी बदनाम है, बोल पाओगे कि नहीं? दबंग 3 का हीरो कौन है, बोल पाओगे कि नहीं? 100% बोल पाओगे। लेकिन मैं पूछूंगा सुभाष चंद्र बोस का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बोल पाओगे? कोई नहीं। देखो वो भी डिजिटल वर्ड्स में था, ये भी डिजिटल वर्ड्स में था, लेकिन इसको हमारा याद रह गया, वो वाला भूल गए, है कि नहीं? 3 क्लास में अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश चैप्टर में कौन सा चैप्टर था आपको याद है क्या? नहीं है। 3 क्लास कितना दिन हुआ आपका? 5-6 साल होगा। जो लोग 10th क्लास अभी क्रॉस कर चुके होंगे, 5-6 साल होगा। लेकिन एक मूवी आप 10 साल पहले देखे होंगे ना, तो अभी पूरा का पूरा लिख दोगे। मैं अभी ऐसे लिखने के लिए सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगा, तो आप क्या करोगे? एक पेपर लेके आधा है कि आप 2 पैराग्राफ लेके छोड़ दोगे। लेकिन मूवी के बारे में बोलूंगा तो पूरा बोलोगे सर और पेपर चाहिए मेरे को, है कि नहीं? वर्ड्स मैंने दिया, कितना टाइम लगेगा आपको याद करने में? कितना टाइम लगेगा? सोच के बताओ। आंसर आएगा तो मैं तो आगे बढ़ूंगा ना। आंसर 2 3 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटा 3 घंटा बताओ, फिर मैं बोलूंगा। 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट देने के बाद आप इधर से लेकर के पूरा इतना तक सीक्वेंस वाइज एक भी गलती नहीं करोगे, बोल पाओगे? मैं पूछूंगा लायन का बाद क्या है, बोल पाओगे आप? नहीं होगा। सीक्वेंस वाइज भी नहीं बोल पाओगे। मैं पूछूंगा रिवर्स काउंटिंग करो, मोबाइल से लेकर के जंगल तक पीछे से, होगा? 15 दिन के बाद होगा? नहीं होगा। अगर होता है तो आप रट्टा मार के दिन भर सार ने बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, कैसे भी करके दिखाऊंगा, तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ऐसे करोगे ना? तो 15 दिन के बाद भी मैं पूछूंगा ना, फिर भी ये तो ये सब वर्ड को मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपको याद करा दूंगा। 5 मिनट के अंदर चैलेंज है। 5 मिनट के बाद मैं पूछूंगा एप्पल के बाद क्या है, फटाक से आंसर आएगा। रिवर्स काउंटिंग बोलूंगा, मोबाइल से लेकर के जंगल तक आप फटाक से बोल दोगे। कितने लोग चाहते हो हाथ ऊपर करो? हो गया? हाँ। म्यूजिक, हाँ। मैरिज, वाटरमेलन, एप्पल, देन horse, then sea, then laptop, then bike, then
shoes, then Football. football, then Then? watch, then cab, Cab. then Mobile. mobile phone. Clap कर दो सर. Marriage. Watermelon. Very good. Chair. Chair के बाद elephant. Discovery. Salman Khan. Water tank. Then River. river, Camel. camel, Moon. moon, Cricket match. cricket match, Lion. lion, Katrina. Katrina kaif, Apple. apple, Bike. bike, Nansu. shoes, Football. football, Star. stars, Amitabh Amitabh Bachchan. Bachchan, Watch. watch, Cab. cab. Mobile. काम खत्म हो गया. महसूस हो रहा है क्या आपको? वन का कोड होता है टी और डी. क्या टी और डी? 2 का कोड होता है एन, 3 का कोड होता है एम, 4 का कोड होता है आर, 5 का कोड होता है एल, 6 का कोड होता है जी और जे, 7 का कोड होता है के और सी, 8 का कोड होता है वी और एफ, 9 का कोड होता है पी और बी, 0 का कोड होता है एस और जेड. 5 का कोड वेरी गुड. 6 का कोड जे जी वेरी गुड. और 9 का कोड पी बी वेरी गुड. 0 का एस जेड वेरी गुड. ठीक है, हो गया सबका खत्म. अभी आते हैं. मैं आपको हिस्ट्री में टेंशन क्या देता है? साल. वसियाना. अरे वाह, मेरे मन के बात आपको पता है. सही है. ठीक है, देखो साल में अभी चुटकी में सॉल्व करते हैं कैसे. पहला मैं क्वेश्चन देता हूँ. महात्मा गांधी का सब तो पहचानता है ना. गांधी जी साउथ अफ्रीका ऐसे, यानी साउथ अफ्रीका से कब आए? आपको पता है 4 या 5 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग. 4-5 क्लास में बुक में होगा. गांधी जी एक बार साउथ अफ्रीका गए थे और उधर से आए थे. जिस दिन आए थे उसी दिन को मनाया जाता है एनआरआई डे, प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस. एनआरआई डे उस दिन मनाता है जिस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे. साउथ अफ्रीका इंडिया को छोड़ के गए थे. जिस दिन आए थे उसी दिन को मनाते हैं एनआरआई डे. और किस साल को आए थे बोलो. देखो आपको ऐसे याद करना है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे गाड़ी नहीं था, साइकिल नहीं था. रुको ना आप इतना एडवांस हो जाते हो. तो एरोप्लेन भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, तो आए कैसे? चलेंगे किसमें? पैदल. तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे कैसे? पैदल से आए थे. PAIDAL, पैदल से आए थे. तो अभी पी का कोड मैंने कुछ बताया था क्या? 9 नहीं बताया था. आई का कोड नहीं बताया था. डी का कोड 1, ए का कोड नहीं बताया. एल का कोड 5. 1950 आए थे. तो 1915 में गए थे. कब गए थे? किसमें? एक कार होता है BMW कार होता है कि नहीं? BMW कार होता है कि नहीं? BMW कार में गए थे, आए थे पैदल. तो बी का कोड क्या होता है? 1. बी का कोड 9. एम का कोड 3. डब्ल्यू का कोड मैंने बताया ना, यहाँ पे 18 होगा क्योंकि यहाँ पे 1893 में गए थे, आए थे 1950 में. आपने पूछोगे अभी सर यहाँ पे 182 डिजिट क्यों लिखे? हिस्ट्री के डेट में जब आपको सब बहुत सारा डेट है, मैं सब कुछ दूंगा आपको. तो जब 2 डिजिट आता है उससे पहले 18 लगाने का है. जो 1 डिजिट 3 डिजिट आएगा उसके पहले 1 डिजिट लगाने का है. हो गया खत्म. 2 डिजिट आएगा तो 18 लगाने का है. 3 डिजिट आएगा तो 1 लगाने का है. काम खत्म हो गया. अभी आते हैं बेटा. बोलो मोबाइल भारत में कब आया था? बोलो. किसी को पता नहीं. लेकिन मोबाइल तो सब आपका. आप कौन से मोबाइल यूज करते हो? कौन सा वाला? ये MI और लेनोवो. ये है सैमसंग. और हो गया ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी. और एक महंगा वाला मोबाइल होता है, क्या नाम है उसका? आईफोन से पहले क्या लगता है? आईफोन से पहले क्या लगता है? सर बताइए ना. एप्पल.
मोबाइल भारत में कब आया था? महंगा वाला मोबाइल मेरा है एप्पल का मोबाइल। तो एप्पल का भी डिकोड कीजिए। ए का कोड मैंने बताया ना, पी का 9, पी का 9, एल का 5, 1995 में आया था मोबाइल। याद करने का जरूरत हो, जब आपको मैं बता दूंगा 10 साल यहाँ पे दे दूंगा, कल पूछूंगा इधर उधर कर दोगे, लेकिन ऐसे याद करोगे तो पूरा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। बोलोगे मैं अभी 2 साल बाद आऊंगा, पूछूंगा मोबाइल भारत में कब आया था, आप बोलोगे कि एप्पल का मोबाइल मैं यूज करता था, तो एप्पल से मिल जाएगा ना आपको 1995। इसको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं याद करना पड़ेगा, इसमें हमको मिल जाता है। यूज करते हो टीवी, टीवी इंडिया में कब आया था बताओ? तो टीवी कब आया था भारत में? टीवी कौन सा कंपनी? इंटेक्स, सोनी और सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक और एक कंपनी होता है पुराना कंपनी, कौन बता पाएगा? नहीं, और बताओ। थैंक यू सर, फिलिप कंपनी का टीवी आपके घर में होता है। कौन सा कंपनी? आपके घर में, सभी के घर में फिलिप कंपनी का टीवी लगा है, आप याद करो इसको। पी का हो गया 9, एच का कोड मैंने बताया ना, 1959 को टीवी आया था भारत में। हो गया सबको क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं? मूवी था जो पहला फीचर मूवी इंडिया में आया था, उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र मूवी। पहला कलरफुल फीचर मूवी इंडिया में बना था। कब बना था? राजा हरिश्चंद्र मूवी, राजा हरिश्चंद्र मूवी। अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राजा हरिश्चंद्र मूवी। कब आया था? कब रिलीज हुआ था? कौन से साल रिलीज हुआ था? तो आप जब रिलीज हुआ था तो आप तो सब देखने के लिए जाओगे ना, जो रिलीज होगा देखने के लिए जाओगे, तो टिकट तो बुक करना पड़ेगा। कैसे बुक करोगे टिकट? टिकट को बुक कैसे करना है? ऑनलाइन, फोन पे और कंप्यूटर से नहीं, एक एप्लीकेशन होता है, बोलो आप, गूगल पे। और वेरी गुड, पेटीएम से आपने बुक किए थे। किसने बुक किए थे? मैंने बता रहा हूँ क्या कुछ, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, आप बता रहे हो। पी का कोड हो गया 9, ए का बता नहीं, वाई का बता नहीं, टी का 1, 1930। गूगल पे सर्च करोगे आंसर सही है ना? पेटीएम से। मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? मैथमेटिक्स, मैथ डे, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग मैथ में वीक हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? आपको मैथमेटिक्स में किस बच्चों का वीकनेस है बताओ, ये मेरा डिफिकल्ट लगता है, हाथ ऊपर करो। मैथमेटिक्स में जो बच्चा वीक है हाथ ऊपर करो। सिर्फ 2, 3, 4, 5, आई थिंक सबका हाथ आएगा ऊपर। अच्छा ठीक है, आपका तो अभी आया नहीं ना, प्लस माइनस अभी चल रहा है इसलिए मजा आ रहा है, जब आगे आएगा तब पता चलेगा। देखो मैथमेटिक्स डे कब है? देखो आप सभी का वीक है मैथ में, तो अच्छा करना आपका क्या होगा? मैथ में अच्छा करना आप सभी का ड्रीम होता है, ड्रीम की नहीं, तो ड्रीम को भी डिकोड करो। मैथमेटिक्स डे जब पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स डे जब पूछा जाएगा तब आपको याद करना होगा कि मैथमेटिक्स में अच्छा करना मेरा ड्रीम है। क्या है? ड्रीम है, DREAM। इंपोर्टेंट डे हम कब मनाते हैं? साल में मनाते हैं, जनवरी से दिसंबर के अंदर ही मनाते हैं, महीने में मनाते हैं, है कि नहीं? तो इसमें तो साल नहीं आएगा ना, डेट आएगा, मंथ आएगा। तो हमारे पास 12 महीने में 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, जो आपको मैं दूंगा वो 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट डे। कोई भी पूछेगा आपको, कोई भी एग्जाम फेस कर सकते हो आप, 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, उसमें से एक है मैथमेटिक्स डे। कब मनाया जाता है? डी का हो गया 1, आर का हो गया 4, ई का बता नहीं, ए का बता नहीं, एम का हो गया 3, स्लैश खींच दो। 14 मार्च का मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे। 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? देखो जिस वर्ड में, सॉरी जिस डिजिट में यूनिट डिजिट 5 आता है, जिस डिजिट में यूनिट डिजिट 5 आता है उसको इंटू करना है उसी के साथ, मतलब 5 × 5 यानी 25 करना है। और जो टेंस वाला डिजिट होता है ना, पिछले वाला डिजिट, उसको क्या करना है? उसके बाद वाला डिजिट में इंटू करना है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है ना, 2 × 3 क्या आता है? 2 × 3 6, बन गया आपका आंसर 625। देखो अभी आ गया 55, यूनिट डिजिट आ गया 55, तो करना क्या है? 5 × 5 25, 5 × 6 क्या है? 30, बन गया 3025 आंसर आपका। कैलकुलेटर में चेक कर लो, हो गया ना? तो अभी मैं बताता हूँ 75 = 75 का स्क्वायर,
5 into 5 कितना 25 तो 7 into 8 कितना 6 to 5 वेरी गुड थैंक यू हो गया जितना बड़ा बड़ा आता है अभी करो 95 का करो 75 90 होगा है ना तो अभी आप आओ 65 का करो 65 थैंक यू बहुत बढ़िया हो गया ना आपका तो ये सिर्फ 5 वाला था लेकिन हमारे पास पूरा का पूरा जो भी इतना बड़ा बड़ा डिजिट लाओ उसका भी सॉल्यूशन करने के लिए टेक्निक है हमारे पास वो अभी नहीं बाद में सिखाया राइम्स तो पढ़े हो ना राइम्स पढ़े हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैं 12 तो राइम्स सिखाता हूं आपको कैसे राइम्स वर्ड यानी वन का राइम्स होता है सन वन सन मतलब वन जैसा हमको एक वर्ड क्रिएट करना पड़ेगा है ना तो वन मैंने बना रखा है वन का सन 2 का जू 3 का बताओ 3 जैसे वर्ड बताओ 3 वेरी गुड 3 ट्री 4 बताओ डोर डोर वैसे ही होता है ना और जैसा डोर वर्ड है कि नहीं और डोर 5 8 का प्लेट 9 का 9 वाइन यानी दारू शराब वाइन 10 यानी गुफा जहाँ पे लायन रहता है और 11 लेमन यानी नींबू और 12 का टॉवेल अभी मैंने आपको स्क्वायर सिखाया था अभी मैं क्यूब सिखा रहा हूँ इसको लेके कैसे पहले एक स्क्वायर में देता हूँ 12 क्यूब 12 का क्यूब यानी 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 12 into 12 into 12 तो जब मैं 12 का क्यूब पूछूंगा आपको ध्यान में आएगा 12 का राइम्स क्या होता है टॉवेल टॉवेल आप कहाँ से खरीदते हो वेरी गुड दुकान से खरीदते हो DUKAN D का कोड हो गया 1 U का नहीं K का 7 A का नहीं N का 2 और जो यूनिट डिजिट होता है उसको 3 बार काउंट करना है मल्टीप्लाई करना है 2 into 2 into 2 8 हो गया 1728 अभी देखो कैलकुलेटर में निकलेगा आंसर 12 का क्यूब हो गया और एक देता हूं 71 का क्यूब बता पाओगे कोई कैलकुलेटर जब सीख जाओगे ना ये टेक्निक कैलकुलेटर से भी फास्ट बोलोगे आप ये गारंटी है जितना बड़ा बड़ा डिजिट हो कैलकुलेशन हो बहुत बड़ा बड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन ऐसे चुटकी में सॉल्व होगा है ना 71 का क्यूब क्या है देखो 71 का राइम मैंने बताया नहीं अभी तक तो करूंगा क्या उसको मैं तोड़ के करता हूं देखो 7 का कोड क्या था के और सी उसमें से ले लेते हैं सी 1 का कोड था टी और डी ले लेते हैं टी बन गया क्या सी उसके बीच में एक लेटर जोड़ो अरे यार सी टी के बीच में कैट वेरी गुड कैट बनता है कि नहीं तो कैट क्या पीती है मिल्क पीती है देखो आप ही बता रहे हो मैं तो कुछ बताता ही नहीं मिल्क पीती है कैट क्या पीती है मिल्क पीती है एम का कोड हो गया 3 आई का नहीं एल का 5 के का 7 पी का 9 आई का नहीं टी का 1 आई का नहीं तो 1 डिजिट वाला 3 बार काउंट करना है 1 into 1 into 1 हो गया आंसर चेक करो 3 5 7 9 डबल 1 अगर आपको कुछ डाउट है आप कैलकुलेटर हाथ में है करो करके दिखाओ कैलकुलेटर में देखो क्या और 100 तक राइम्स के सीख के अब 1 से 100 तक पूरा क्यूब निकाल सकते हो और पूरा बुक पेज नंबर सहित याद कर सकते हो है कि नहीं ये स्वामी विवेकानंद डे कब मनाया जाता है कौन बता पाएगा ये तो सब मनाते हो ना स्कूल में विवेकानंद जयंती बोलते हैं किसी को भी याद नहीं होगा लेकिन आज के बाद कभी भूलोगे नहीं स्वामी विवेकानंद डे में और एक डे भी मनाया जाता है उसी दिन उसी को बोलते हैं यूथ डे क्या बोलते हैं यूथ डे युवा लोगों के लिए एक डे उसी दिन है स्वामी विवेकानंद यूथ थे ना यूथ को लेके उसी दिन और एक डे मनाया जाता है उसको बोलते हैं यूथ डे नेशनल इंटरनेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद जयंती एक ही दिन मनाया जाता है देखो स्वामी विवेकानंद जयंती स्वामी विवेकानंद डे है ना
तो कब मनाया जाता है? आप ऐसे याद करो, स्वामी विवेकानंद के डे में, जयंती के डे में हमको रास्ते पे क्या मिल रहा था पीने के लिए? जूस भी नहीं, और क्या देंगे यार, अभी आके हमको पिलाया, आपने पिलाया था ना, क्या जूस नहीं, और हाँ वेरी गुड, बोलो ठंडा पिलाते हैं, ठंडा, DHNDA, ठंडा पिलाते हैं स्वामी विवेकानंद डे में। ठीक है, हो गया 1, H का नहीं, A का नहीं, N का 2, D का 1, बन गया 12 जनवरी। हो गया 12 जनवरी। माउंट एवरेस्ट डे और एक है, माउंट एवरेस्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th के बाद प्लस 2 जब पढ़ोगे ना तब आएगा ये क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पीक है कि नहीं? तो कहाँ पे है वो माउंट एवरेस्ट? कहाँ पे है, कौन बता पाएगा? थैंक यू सर, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। N का 2, E का बता नहीं, P का 9, A का बता नहीं, L का 5। मई 29 को मनाया जाता है, 5वां महीना 29 मई को मनाया जाता है। क्या? माउंट एवरेस्ट डे में साइंस के ऊपर आते हैं। 16 एलिमेंट्स होता है हमारे बॉडी में, और 16 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज है हमारे बॉडी में, उसको अभी जानेंगे। सिर्फ 2 ही एग्जांपल दूंगा। पहला होता है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम। नाइट्रोजन को कैसे याद करें, कितना परसेंट है? नाइट्रोजन को तोड़ो अभी, नाइट्रोजन, नाइट कौन पहनता है? आप लोग पहनते हो क्या घर में? नाइटी बोलते हैं ना उसको, नाइटी। तो जब नाइट्रोजन पूछा जाएगा आपको याद करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन, मैं पूछूंगा नाइट्रोजन का परसेंटेज बॉडी में कितना है, तो आपको याद करना पड़ेगा मेरे को नाइटी चाहिए पहनने के लिए, पैसा नहीं है, लाना पड़ेगा EMI से, इंस्टॉलमेंट से लाना पड़ेगा। अभी EMI को भी डिकोड करो, E का नहीं है, M का 3, T EMI, I का नहीं है, तो बॉडी में है 3% नाइट्रोजन। हो गया काम खत्म। अभी देखो कैल्शियम, कैल्शियम कितना परसेंट है बॉडी में? कैसे याद करोगे? कैल्शियम से तोड़ो, कैल्शियम से केला आता है कि नहीं? कैल्शियम केला, आप रोज केला खाओगे तो सेहत बनेगा, मतलब सुस्त रहोगे, केला खाओगे तो। लेकिन डॉक्टर ने आपको बोले केला के साथ हनी मिला के खाओ। क्या खाओगे? हनी मिला, हनी यानी मधु, महू, हनी मिला के खाओ। तो कैल्शियम पूछने से याद आ जाएगा केला, केला के साथ हनी मिला के खाने के लिए डॉक्टर ने बोले थे। अभी हनी को डिकोड करो, H का नहीं है, O का नहीं है, N का 2, E का नहीं है, Y का नहीं है, 2% है बॉडी में। देखो गूगल में सर्च कर लो। अकबर का डेथ हो गया कैसे? गजल का एक गाना है ना, आई तो प्रेम गजल गजल, है कि नहीं? तो गजल का मतलब क्या होता है? गजल एक गाना होता है, मुस्लिम लोग गाते हैं गजल, उसको बोलते हैं गजल, GHAZL, है कि नहीं? गजल का गाना होता है ना। तो अकबर का डेथ कैसे हुआ? ज्यादा गजल गाना गा के हुआ। गजल गाना उस टाइम पे चल रहा था, तो अकबर का डेथ गजल गाना गा के हुआ। G का कोड हो गया 6, H का कोड बता नहीं, A का बता नहीं, Z का 0, L का 5, 1605। 28 स्टेट्स होता है। तो इसी सब स्टेट्स को किसी एक साल में तो बना होगा ना, कोई भी एक साल में बना होगा ये स्टेट सब। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, या उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जितना भी स्टेट्स है किसी भी साल में 2000 में या 19 में या 18 सेंचुरी में बना होगा, तो उसी को बोलते हैं स्टेट्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? कब बना था उसका नामकरण। अगर मैं पूछ लूंगा अभी गोवा, गोवा एक स्टेट है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कब बना था ये स्टेट? अभी मैं दोनों स्टेट्स आपको बताऊंगा, उसका फॉर्मेशन आप बताओगे। देखो पहला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये कब बना था? दूसरा आ गया गुजरात, गुजरात, गुजरात ऐसा होगा सर, गुजरात, गुजरात, ये दोनों कब बना था? उड़ीसा का तो हो गया, वेस्ट बंगाल भी बता सकता हूँ। सबका जब जो भी आप पूछोगे मेरे को क्वेश्चन, तो उसका आंसर दूंगा, गारंटी है ना। उसको छोड़ो, मैं जो बताता हूँ उसको सुनो। हिमाचल प्रदेश कब बना था? करना क्या है इसको? हिमाचल प्रदेश को भी तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ फोड़ के उसी सिस्टम को बोलते हैं PMS सिस्टम,
पर्सनलाइज्ड मेमोरी सिस्टम। जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को तोड़ के एक नोइंग वर्ड बनाना हमारे ब्रेन के लिए। ये वर्ड हमारे ब्रेन नहीं पहचानता है, जो वर्ड हम बनाएंगे उसको पहचानता है। इसको तोड़ के एक वर्ड बनाना पड़ेगा। क्या? हिमाचल प्रदेश को तोड़ो, तोड़ के बनाना क्या है? हम तो चले प्रदेश, हम तो चले प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को मैंने तोड़ के पीएनएस बनाया, हम तो चले प्रदेश। मैं जब आपको याद में आएगा, जब मैं पूछूंगा हम तो चले प्रदेश, इससे आपको क्या याद आने वाला है? हिमाचल प्रदेश या गुजरात या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश, क्या याद आएगा? सिर्फ हिमाचल। हम तो चले प्रदेश, हिमाचल हम तो चले, हिमाचल हम तो चले प्रदेश से प्रदेश बन गया। हम तो चले प्रदेश क्या पहनकर? कुर्ता। नहीं, कोट पहनकर। क्या पहनकर? कोट पहनकर। तो हम तो चले प्रदेश कोट पहनकर। सी का कोड हो गया 7 के का लाइक आया था और के का प्रोनाउंसिएशन सी में आता है ना। सी का कोड हो गया 7, ओ का कोड नहीं होता है, ए का कोड नहीं होता है, टी का कोड होता है 1971। तो अभी हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971। हो गया काम खत्म। अभी देखो गुजरात, गुजरात को तोड़ो अभी। गुजरात, गुजारा रात, गुजरात, गुजारा रात है कि नहीं? तो गुजारा रात मैंने, गुजारा रात मैंने, कैसे रात में कैसे गुजारते हैं? रास्ते में वो आपको घर में नहीं आए, भटक गए थे तो रास्ते में कैसे? गैस जलाकर, गैस लेके गए थे साथ में, गैस जलाकर रात गुजारा आपने। तो अभी गैस को डिकोड करो। जी का हो गया 6, एस का 0, पहले 19 चिपका रहेगा, हो गया 1960। और 10th में एक है पीरियोडिक टेबल, सबने पढ़े होंगे। तो कितना एलिमेंट्स होता है पीरियोडिक टेबल में? 118, 118, 118। आप बता पाओगे 15 नंबर पे क्या आता है? 9 नंबर पे क्या आता है बता पाओगे? मैं अभी क्लास लूंगा, 1 घंटे के अंदर 118 का पीरियोडिक टेबल पूरा फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, लास्ट से 9 नंबर पे फ्लोरीन पे। बहुत बढ़िया, कैसे याद किया? रट्टा मार मार के। मेरा तो कुछ याद ही नहीं है लेकिन मैं बता पाऊंगा। मेरा कुछ भी याद नहीं है लेकिन मैं बता पाऊंगा। मेरा राइट ब्रेन में सब कुछ है ना। तो रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो आगे एक दिन आएगा, अभी पढ़ के आए हो इसलिए याद कर दिए, और 1 साल बाद पूछूंगा ना तो चला जाएगा, वो खत्म, दिमाग से आउट हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो जो पीरियोडिक टेबल सबसे कठिन पार्ट होता है सभी बच्चों के लिए। कोई भी 118 याद नहीं कर पाते, लेकिन 1 घंटे के अंदर मैं पूरा 1 से लेकर के 118 तक सीक्वेंस वाइज पूरा याद करा सकता। मैं पूछूंगा 71 नंबर पे क्या है, फटाक से याद करोगे। 90 नंबर पे क्या है, फटाक से याद करोगे, गारंटी है ये। ऐसे करके हमारे पास टोटल 56 कोर्सेस है। कितना? ये जो मेमोरी मास्टरी में 56, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस को साइंस में हो गया। जो भी सब्जेक्ट लाओ इसी मेमोरी मास्टरी अंदर ही जाता है, मेमोरी मास्टरी के अंदर, इसी के अंदर ही जाएगा, और वो सिर्फ 10-15 दिन में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लास करने के बाद ब्रेन इतना आपका शार्पनेस हो जाएगा, कोई भी एग्जाम फेस करने के लिए नहीं डरोगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे।